हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टेबल पर। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है कि नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम में बड़ा अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, तो इसमें हम आज पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ तक आज हम रूल पढ़ेंगे। तो इनका रूल क्या होता है कि जैसे हमें क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिला होगा कि ऐसे कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया और पूछ लिया कि 88 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हमें इसका 11 और 8 का अगर नियम नहीं पता तो हम इसको भाग दे के नहीं देख सकते, या फिर इनको हमें भाग दे के देखना पड़ेगा। अगर इनका नियम नहीं पता तो हमें पूरा इसको लेंथ ही करना पड़ता है। अगर हमें इनका नियम पता है तो हम इनको बिना टाइम लगाए इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी साथ मेरे इस वीडियो में बने रहे और देखें कि इसका 2 का नियम क्या कहता है। एक बारी आप बिल्कुल इसे 2 मिनट ज़रूर दें मुझे आपकी, और फिर आप देखें कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल बाद में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इसका 2 का नियम होता है कि अगर कोई भी इकाई का अंक है, ठीक है, हमें मतलब कितनी भी बड़ी संख्या दी गई है, मान लो कोई संख्या दी गई है, और भी बड़ी कर सकते हैं हम इसे। अगर कोई भी संख्या दी गई है तो हमें आगे वाले अंकों से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ओनली लास्ट के जो इकाई अंक होता है हमारा, इस साइड से चलते हैं, इकाई का अंक होता है उसको देखना है। इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, इसमें देखना है हमें इकाई के अंक में। अगर 0, 2, 3, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई के अंक में ये संख्या आ रही है तो वे 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अगर वे नहीं आ रही है, यानी 1 आ रही है, 3 अगर, और इसको इनको छोड़कर कोई भी संख्या है तो वे संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है कोई संख्या है, ठीक है, तो में वैसे भाग दे के देखेंगे तो इसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट हमें चेक करने के लिए क्या देखना है, इसका इकाई का अंक। और अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वे 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, इसी प्रकार नियम 3 क्या कहता है। 3 का नियम क्या कहता है, अगर कोई भी संख्या दी गई है, ठीक है, मान लो यही संख्या है 54, 24, अगर इसको चेक करना है कि 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अगर इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि एग्जाम टाइम में कि हमें इनको पूरे को 3 से भाग दे के देखें। ठीक है, वो तो स्कूली टाइम में होता था, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। इसको डायरेक्ट चेक करने के लिए क्या करना होगा, जितने भी अंक दिए गए हैं उनका हम योग करेंगे। ठीक है, 5 + 4 + 2 + 4, ठीक है, इनका योग करेंगे। और योग करने के बाद अगर तीन योग आ रहा है या 3 का कोई भी गुण जा रहा है, ठीक है, यानी कोई भी इससे पूरा पूरा भाग जा रही है 3 से, तो वो ये पूरी पूरी संख्या भी उससे भाग जाएगी। देखो कि इनको योग करेंगे तो 9 और 2 11, 11 और 4 15। ठीक है, तो ये 15 पूरा पूरा 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, ये पूरी पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल से और समझे कि मान लो कोई संख्या हमारे पास ये है, ठीक है, अगर इसका योग होगा इन चारों अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होगी। जैसे 3 + 2 5 और 5 और 5 10 और 10 2 12। ठीक है, तो ये संख्या भी पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम बिल्कुल 2 की तरह है। हम 2 के नियम को समझ गए तो इसको भी बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर 4 के नियम में कोई भी हमारे पास संख्या है, कोई भी मान लो हमारे पास कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसको हमारे आगे वाले नंबरों से कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल लास्ट के 2 अंक देखने हैं। एक तो पहले देखना है इकाई का अंक और एक देखना है दहाई का अंक। ठीक है, अगर पीछे की 2 संख्या देखनी है हमें इनको और उससे भाग दे के देखनी है। ठीक है, अगर उससे ये पूरी पूरी भाग चली जा रही है तो ये 4 से नियम से पूरा भाग जाएगी, यानी 4 के नियम से मतलब 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, तो ये पूरी पूरी भाग नहीं जा रही है, तो इसमें शेषफल यानी रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 4 से भाग नहीं होगी, ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार कोई संख्या हम देखें कि
ये हमारे पास कोई संख्या है, इसको अगर चेक करना है तो कैसे चेक करें कि इसको चेक करेंगे तो हम पीछे के इकाई का और दहाई के अंक देखने हैं। तो इसके हैं 28 और 28 4 से विभाजित हो रही है, तो 28 ये संख्या पूरी पूरी भाग ये 4 से भाग पूरी पूरी जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर वगैरह से, तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये नियम काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट नियम हमारा आज का कि 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है, इसी प्रकार कोई भी संख्या है हमारे पास, मान लो ये कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई का अंक, ठीक है, अगर उसका इकाई का अंक 0 या 5 है तो वही संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित होगी। जैसे कि इसका इकाई का अंक 4 है तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अगर कोई भी संख्या है तो ये क्या है, ये मतलब 0 है तो 0 इसका ये 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। वैसे देखिए कि हमारा 25 है, ये सबको पता है कि 5 से विभाजित हो रही, तो इसके अंत में 25 है, ये हो गया पूरी पूरी विभाजित होगी। अगर 30 है, ये जिसके अंत में इसके इकाई के अंक में 0 है तो ये पूरी पूरी विभाजित हो रही है। जैसे कि 50 है तो ये पूरी पूरी विभाजित हो रही है। ये हो गई 45 है, ये पूरी पूरी विभाजित होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। ठीक है, अगर इसका हमें अगर आपको 6, 7, 8 और 9, 10, 11 और 12, ठीक है, इसके अगर आपको और आगे देखने इनको सीखना है या समझना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और इसी प्रकार से आपकी ये जैसे कि इन नियमों को हमारे एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। और अगर हमें ये नियम पता है तो हमें कोई भी संख्या या फिर HCF LCM नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन होता है उनको करने में हमें टाइम नहीं लगता है। और इसी प्रकार आप YouTube चैनल से बने रहे और शेयर ज़रूर करें। और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, अगर इसका सेकंड पार्ट अगर लेके आना है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए।